लाखों की भीड़ से घिरा एक अद्भुत मेला, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और आंखों में एक अद्भुत तेज। पर इन सब के बीच एक और चेहरा है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यह चेहरा एक महिला का है, नग्न, निर्विकार और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी हर कदम के साथ मानो हवा भी रुक जाती है। महिला नागा साधु, महाकुंभ का एक ऐसा रहस्यमय पात्र जिसे जानने की जिज्ञासा आज पूरी दुनिया में है। क्या महिला नागा साधु वास्तव में होती है या ये सिर्फ किताबों और कहानियों का हिस्सा है? और अगर होती है तो आखिर उनका जीवन पुरुष नागा साधुओं से कितना और कैसे अलग होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब पुरुष नागा साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करवाने के लिए उनके शरीर का गुप्त हिस्सा एक ही झटके में निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो क्या महिला नागा साधुओं के साथ भी ऐसा ही किया जाता है या उनके लिए कोई अलग प्रक्रिया होती है? इसके अलावा जब महिला नागा साधुओं को मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? इतनी कठोर परीक्षाओं के बावजूद इस महाकुंभ में देश विदेश से हजारों महिलाएं नागा साधु बनने जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी सामान्य महिला नागा साधु बन सकती है या अखाड़े उन्हें चुनने के लिए कौन से विशेष मापदंड अपनाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। साथ ही हम आपको महिला नागा साधु बनने की पूरी यात्रा और उनके जीवन के अनकहे अनसुने रहस्यों से परिचित कराएंगे। नागा साधु बनने के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं। महिला भी नागा साधु बन सकती है। नागा साधु केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और तपस्या का एक ऐसा अद्वितीय चेहरा है जो दुनिया को यह संदेश देता है कि आत्मशक्ति और साधना का कोई लिंग नहीं होता। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए थे। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया जिसे हम अखाड़ा कहते हैं, जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया था जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को इन्होंने नागा साधु नाम दिया। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल होती है। महिला नागा साधुओं का दर्शन दुर्लभ होता है क्योंकि वो आमतौर पर समाज और सार्वजनिक जीवन से दूर रहती है। वो अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ और शिवरात्रि जैसे कुछ खास मौकों पर ही देखे जाते हैं। इनकी रहस्यमयी साधना, कठिन तपस्या और समाज से दूर एक अलग ही जीवन शैली, ये सब न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरी जिज्ञासा का विषय है। सनातन परंपरा की रक्षा करने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में हर महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये प्रक्रिया 1, 2, 3 नहीं, पूरे 12 साल तक चलती है। मान लो कि जो नए महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया इस महाकुंभ में जो प्रारंभ हुई है, इसे पूरा होने में अगले पूर्ण कुंभ तक का समय लगेगा और उस पूर्ण कुंभ में उन्हें महिला नागा साधु की पदवी मिल जाएगी। तो आइए इस कठिन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए आपको अपने सभी सांसारिक सुख और मोह माया का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। जो महिलाएं नागा साधु बनने की इच्छा प्रकट करती हैं, उनकी पूरी जांच की जाती है। इस बारे में उनके परिवार को सूचित किया जाता है और उनकी सहमति प्राप्त की जाती है। परिवार की अनुमति मिलने के बाद महिला को एक गुरु चुनना होता है जो उसे इस कठिन आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देता है। गुरु की शरण में आने के बाद महिला को किसी अखाड़े में रहकर लगभग 2-3 वर्षों तक सेवा करनी होती है। इस दौरान उसे अखाड़े के भीतर कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, जैसे वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना और उनके स्थानों की सफाई करना। इसके साथ ही महिला को गहरी साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। उसे केवल एक समय का साधारण भोजन करने की अनुमति होती है। उसे अपनी इच्छाओं, काम वासना,
नींद और भूख पर विजय पाना सिखाया जाता है। इस दौरान यह भी देखा जाता है वह किसी प्रकार की मोह माया या घर परिवार की यादों में फंस तो नहीं रही है। यदि किसी भी समय यह महसूस होता है कि महिला इस कठिन मार्ग पर डगमगा रही है या आध्यात्मिक जीवन के प्रति समर्पित नहीं है, तो उसे घर वापस भेज दिया जाता है। गुरु दीक्षा और संन्यास जीवन में प्रवेश। जो परख अवधि में खड़ा उतरता है उसे एक बार अपने मन में कोई संशय तो नहीं है, यह देखने के लिए वापस सांसारिक दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी वह नहीं लौटती हैं तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे सन्यासी घोषित करके उसका पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार का अर्थ है शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु रूप में स्वीकार करना। इस प्रक्रिया के दौरान अखाड़े की ओर से महिला को नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और नागा साधुओं के प्रतीकात्मक आभूषण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा छोटी काट देते हैं। यह प्रक्रिया सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्ति और संन्यास जीवन में प्रवेश का प्रतीक मानी जाती है। अपना खुद का पिंडदान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए एक महत्वपूर्ण और अनोखी प्रक्रिया है खुद का पिंड दान करना। इसे जीते जी अपने ही जीवन का अंतिम संस्कार मानते हुए निभाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत महिला नागा साधु को सुबह 4 बजे उठकर नित्य कर्म और साधना पूरी करनी होती है। इसके बाद गुरु उन्हें नदी किनारे लेकर जाते हैं। नदी किनारे सबसे पहले उनके शरीर से सभी बाल हटाकर उन्हें नवजात शिशु जैसा पूरा शुद्ध कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद वो खुद का श्राद्ध करती हैं और 17 पिंडों का दान करती हैं। इनमें 16 पिंड अपने पूर्वजों के लिए और 17वां स्वयं के लिए होता है। यह प्रक्रिया उनके सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधु को गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। यह एक महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है जो उनके आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। पिंडदान और डुबकियों के बाद महिला नागा साधु को एक नया जीवन माना जाता है। वह अखाड़े में लौटती हैं जहां गुरु उन्हें जनेऊ पहनाते हैं और दंड, कमंडल और भस्म प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया उनके नागा साधु जीवन की शुरुआत और आध्यात्मिक पूर्णता का संकेत है। महिला और पुरुष नागा साधु के वस्त्र संबंधी नियम। अखाड़ों के नियम के अनुसार पुरुष नागा साधु 2 श्रेणी में होते हैं, एक वस्त्रधारी और दूसरा दिगंबर। दिगंबर यानी निर्वस्त्र रहने वाले साधु जो सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर मर्यादा का पालन करते हुए अपने निजी अंगों को ढकते हैं। वहीं महिला नागा साधुओं को नग्न रहने की अनुमति नहीं होती। उन्हें केवल गेरुआ रंग का बिना सिला हुआ कपड़ा पहनने की अनुमति होती है जिसे गंती कहा जाता है। वे इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्त्र धारण नहीं कर सकती। यह नियम उनके आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी साधना की गहरी पहचान को दर्शाता है। महिला नागा साधु बनने की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया, ब्रह्मचर्य और दीक्षा। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुष नागा साधुओं से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एक प्रमुख अंतर होता है। पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य पालन के दौरान उनका जननांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिला नागा साधु को ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना पड़ता है। यह एक अत्यंत कठिन और गहन प्रक्रिया है और कई महिलाओं को इसको सिद्ध करने में 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। इस कठिन परीक्षा में महिला नागा साधु को अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाना होता है, जो किसी आम महिला के लिए असंभव कार्य है। जब अखाड़े के गुरु को महिला नागा साधु पर विश्वास हो जाता है कि उसने ब्रह्मचर्य का पालन सही रूप से किया है, वह इस जीवन को पूरी तरह समर्पित करने के लिए तैयार है, तब गुरु उसे दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा के बाद महिला साधु को अपने सांसारिक वस्त्रों को छोड़कर अखाड़े द्वारा प्रदान किया गया पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इसके साथ ही उसे माता की पदवी दी जाती है। यह कदम उनके सन्यासी जीवन की शुरुआत और उनके आध्यात्मिक यात्रा के पवित्र पहलू का प्रतीक होता है। कुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है जिसे माई बाड़ा कहा जाता है। यह सुरक्षित और पवित्र स्थान होता है जहां सभी महिला नागा साधु माताएं एक साथ निवास करती हैं।
पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधु की धार्मिक परंपराएं। महिला नागा साधुओं के लिए कुंभ या गंगा स्नान के संबंध में कुछ विशेष नियम होते हैं जो उनके धार्मिक और उनके सांस्कृतिक जीवन के महत्व को दर्शाते हैं। इन नियमों के अनुसार कुंभ में महिला नागा साधुओं को पुरुष नागा साधुओं के स्नान के बाद ही स्नान की अनुमति होती है। पुरुष नागा साधुओं के स्नान से पहले महिला नागा साधु स्नान नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोई महिला नागा साधु अपने पीरियड्स की प्रक्रिया से गुजर रही हो तो उनके लिए गंगा या कुंभ स्नान साफ तौर पर मना है। हालांकि वो इस समय में कुंभ में भाग ले सकती हैं, लेकिन स्नान करना वर्जित होता है। इसी बीच महिला नागा साधुओं को ये अनुमति होती है कि वो गंगा जल को हाथ में लेकर अपने शरीर पर छिड़क सकती हैं, जो एक प्रकार से पवित्रता का प्रतीक होता है। गृहस्थ जीवन में जहाँ पीरियड्स के दौरान नदियों के स्पर्श की मनाही होती है, वहीं महिला नागा साधुओं के लिए यह एक विशेष छूट मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि महिला नागा साधुओं को पीरियड्स के दौरान पैड इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वो सांसारिक वस्तुओं में आता है और सांसारिक चीजें नागा साधु बनने के पहले ही छोड़ दी जाती हैं। पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधुओं को सिर्फ कपड़ा ही प्रयोग करने की आज्ञा होती है। महिला नागा साधु पीरियड्स के दौरान तट पर स्नान के बदले अपने शिविर में ही रहती हैं, वहीं पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करती हैं। इस दौरान महिला नागा साधु साधना नहीं कर सकती, लेकिन वो जाप करती हैं और अपने शरीर को राख से ढक कर रखती हैं। ये राख उनके लिए एक ऊर्जा का स्रोत बनती है और जाप से उन्हें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। महिला नागा साधु की शक्तियां। आपने नागा साधुओं को शक्तिशाली कठिन साधनाएं करते हुए देखा होगा, जैसे 12 वर्षों तक एक हाथ ऊपर उठाए रखना और 21 वर्षों तक ना सोना, केवल खड़े रहना और खड़े खड़े ही किसी खंभे या किसी चीज को पकड़ कर सोना। यह सब शक्ति और तपस्या का परिणाम होता है। ये सब चीजें महिला नागा साधु भी कर सकती हैं, लेकिन उनकी शक्तियां इससे भी कई ज्यादा गहरी और अलग होती हैं। महिला नागा साधु की शक्तियां केवल शारीरिक तपस्या तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये उनकी मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ी होती हैं। वे अपने शरीर और मन को पूरी तरह से काबू में रखती हैं। इसके लिए उन्हें न केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता होती है, जो साधारण व्यक्तियों के लिए पूरी तरह असंभव है। महिला नागा साधु का जीवन तपस्या से भरा होता है और उनके अंदर अदृश्य शक्ति विकसित होती है। उन्हें कठिन तप, संयम और ध्यान की शक्ति के द्वारा अद्भुत क्षमताएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि शारीरिक दर्द को सहने की शक्ति और प्राकृतिक बलों को नियंत्रित करने की क्षमता। ऐसा माना जाता है कि वे दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका आशीर्वाद कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। ये शक्ति उन्हें साधना के माध्यम से प्राप्त होती है, जो उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक उच्च स्तर पर ले जाती है। अब जब उन्होंने इस शक्ति पर महारत हासिल कर ली है, तो वे अगले स्तर पर जाकर विभिन्न प्रकार की और भी शक्तियों को प्रकट कर सकती हैं। इनमें अदृश्यता, मानसिक नियंत्रण, भविष्यवाणी और शरीर के कुछ भागों में नियंत्रण जैसी शक्तियां भी शामिल हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन हमें बताता है कि आत्मशक्ति, संयम और तपस्या से हर इंसान अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन इस कठिन यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? संसार का त्याग, कठोर ब्रह्मचर्य या स्वयं का पिंडदान। महिला नागा साधु के अंतिम संस्कार। महिला नागा साधु के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कुछ विशेषताएं होती हैं जो आम तौर पर अन्य लोगों से अलग होती हैं। नागा साधुओं के लिए पारंपरिक दाह संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि वो पहले ही अपना पिंड दान कर चुके होते हैं। जो उनके सांसारिक जीवन का अंतिम संस्कार होता है, ये पिंडदान उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है, जिससे कि उनका शरीर और आत्मा दोनों मुक्त हो जाते हैं। महिला नागा साधु के निधन के बाद उनकी समाधि लगाई जाती है, जो 2 प्रमुख तरीकों से हो सकती हैं, जल समाधि और भू समाधि। हालांकि पहले जल समाधि का प्रचलन था, लेकिन आजकल नदियों के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जल समाधि की जगह भू समाधि दी जाती है। भू समाधि में साधु को सिद्ध योग मुद्रा में बैठाकर समाधि दी जाती है
और इसके साथ ही वो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। हिंदू धर्म के अनुसार समाधि देने से पहले मृतक साधु के शव को पवित्र रूप से स्नान कराया जाता है और फिर मंत्र उच्चारण के साथ समाधि दी जाती है। इस प्रक्रिया के बाद महिला नागा साधु को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह समाधि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण मुक्ति प्रदान करती है और उनके जीवन के कठिन साधनाओं का फल उन्हें मिल जाता है। महिला नागा साधु हमें यह सिखाती है कि जीवन में वास्तविक शक्ति बाहरी वस्त्रों या रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक तपस्या, संयम और साधना से आती है। यह कथा सिर्फ एक परंपरा या साधना की नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने भीतर छिपी असीमित क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं। तो जब अगली बार आप कहीं पर भी इन साध्वियों के दर्शन करें तो उनके जीवन की इस गहराई और तपस्या को नमन करें, क्योंकि वे सिर्फ साध्वी नहीं हैं, वे वो स्तंभ है जो हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक धरोहर को जीवित रखे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।